गुड मॉर्निंग, मैं शिवाशीष कुमार। आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2024 राष्ट्रीय पार्ट 2 देखने वाले हैं। यानी प्रतियोगिता दर्पण का जो राष्ट्रीय टॉपिक है, राष्ट्रीय सेगमेंट है, उसका जो शेष बचा हुआ टॉपिक है, उस पर हम लोग विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ समाप्त करेंगे। चलिए पहला क्या देखते हैं। चंद्रयान 3 व आदित्य 11 मिशन की सफलता के पश्चात एक्सपोसैट उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। ठीक है ना। तो ये एक्सपोसैट जो है, लिखते जाते हैं एक्सपोसैट। ये होता क्या है? एक्सपोसैट होता क्या है? तो ब्रह्मांड में जो पल्सर होता है या फिर और भी बहुत सारे जो ग्रह होते हैं, है ना, या ब्रह्मांडीय जो पिंड होते हैं, उससे जो एक्सरे निकलता है, तो उस एक्सरे का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट कैसे कैसे होता है, फिर कैसे वो ब्लैक होल के पास विलीन हो जाता है, पूरा मूवमेंट को वो जांच करेगा। दूसरी सबसे बड़ा काम करेगा, ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल है उसका अध्ययन करेगा। जो एक्सपोसैट है क्या करेगा? एक्सरे का अध्ययन करेगा, एक्सरे का अध्ययन करेगा और दूसरा ब्लैक होल का अध्ययन करेगा, होल का अध्ययन करेगा। याद रखिएगा, ये एक्सपोसैट है क्या? तो ये ऐसा सैटेलाइट है जो एक्सरे का अध्ययन करेगा और ब्लैक होल का अध्ययन करेगा। ठीक है ना। तो इसका सफल प्रक्षेपण कर दिया गया है। कब किया गया है? तो 1 जनवरी 2024 का इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। मतलब साल का पहला दिन भारत एक नया कामयाबी दर्ज कर दिया 1 जनवरी 2024 को ही, एक्सपोसैट को सही से लॉन्च करके। ठीक है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि इसका क्या उपयोगिता है। तो एक तो एक्सरे का अध्ययन करेगा, दूसरा ब्लैक होल का अध्ययन करेगा। याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज में कल इससे क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। और कहाँ से किया गया था? तो वही श्रीहरिकोटा सतीश धवन वेधशाला से करेगा, है ना। वो तो वहीं से किया जाता है सैटेलाइट को, श्रीहरिकोटा सतीश धवन वेधशाला। ये तो पता ही है आप लोगों को, यहाँ से किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा भारतीय उपग्रह जीसैट-20 का प्रक्षेपण 2024 की दूसरी तिमाही में हुआ। ठीक है। देखिए, ये जो भारत का एक सैटेलाइट है जीसैट, भारत का सैटेलाइट क्या है? जीसैट 20 इसको लॉन्च करना है अंतरिक्ष में। तो इस सैटेलाइट को ले जाने के लिए एक व्हीकल चाहिए, है ना। तो ये आपका एलन मस्क कंपनी है, एलन मस्क तो नामी आदमी जानते हैं। एलन मस्क का कंपनी है ना, एलन मस्क का जो कंपनी है स्पेसएक्स का नाम है, स्पेसएक्स। इसका जो रॉकेट उसका फाल्कन 9 है, फाल्कन 9 से जीसैट-20 को लॉन्च किया जाएगा, अंतरिक्ष में जाके स्थापित किया जाएगा, है ना। तो फाल्कन 9 से ही जीसैट को क्यों किया जा रहा है? भारत के पास भी तो अपना जैसे जीएसएलवी है, एलवीएम है, तो उससे भी तो जीसैट-20 को किया जा सकता था। तो जो जीएसएलवी है भारत का, वो मैक्सिमम 4000 केजी पेलोड को ही ले जा सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं ले जा सकता है ना। मैक्सिमम 4000 केजी पेलोड को ही जीएसएलवी एलवीएम ले जा सकता है। लेकिन जो जीसैट-20 है वो 4000 केजी से ज़्यादा, इसका 4000 केजी ज़्यादा है। तब क्या करेगा? तब यह पहली बार एलन मस्क कंपनी स्पेसएक्स से समझौता किया है कि आप अपना जो फाल्कन 9 जो रॉकेट है ना, उससे मेरा जीसैट-20 को लॉन्च कर दीजिए, प्रक्षेपित कर दीजिए, अंतरिक्ष में मेरा सैटेलाइट भेज दीजिए, है ना। इसके बदले इसरो इसको पैसा देगा, पेमेंट करेगा। तो फाल्कन 9 याद रखिएगा, इसके थ्रू जीसैट-20 को लॉन्च किया जा रहा है। और फाल्कन 9 क्या है, किसका कंपनी का है रॉकेट? तो स्पेसएक्स का मालिक कौन है? तो एलन मस्क। भारत इसके पहले भी बड़ा और भारी जो आपका जो सैटेलाइट होता है उसको प्रक्षेपण करवाने के लिए
फ्रांस का एरियन कंपनी है ना, एरियन स्पेस, फ्रांस का एरियन स्पेस के द्वारा प्रक्षेपित करवाता था। लेकिन पहली बार है जो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है। जैसे इसके पहले 4000 केजी से अधिक पेलोड वजन वाला रहेगा, तो उसके लिए फ्रांस के एरियन स्पेस से समझौता करता था और अपना सैटेलाइट को प्रक्षेपित करवाता था भारत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। देश की सबसे लंबे सी ब्रिज अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। सबसे लंबे सी ब्रिज अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया 12 जनवरी 2024 को। देखिए 12 जनवरी 2024 को अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। है ना, अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये अटल ब्रिज क्या है, तो आपका मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा। ये क्या किसके बीच में कनेक्टिविटी बनाएगा, तो मुंबई और नवी मुंबई के बीच क्या है, कनेक्टिविटी बनाएगा, है ना, को जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा। पहले मुंबई से नवी मुंबई जाने में 2 घंटा लगा था। अब पुल बन जाने से जो सी ब्रिज है, जो समुद्र पर जो पुल बन जाएगा, उससे मात्र 20 मिनट में पहुंच जाएगा, है ना। तो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा। ये मुख्य रूप से सेवरी से चलेगा। सेवरी जगह का नाम है, से नन्हा सेवा तक चलेगा। सेवरी से नन्हा सेवा तक चलेगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा, सेवरी से नन्हा सेवा तक चलेगा ये, ठीक है। और बस मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा। अटल ब्रिज है, ये भारत का सबसे बड़ा सी ब्रिज है, ठीक है। इसका उद्घाटन कब किया गया, 12 जनवरी 2024 को। चलिए आगे हम देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में 3 सर्वश्रेष्ठ राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ है। इंदौर लगातार 7वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का लिस्ट जारी हो गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का लिस्ट जारी हो गया। और राज्यों का बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर, एमपी 2 और छत्तीसगढ़ 3 नंबर पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट क्या बताता है कि राज्य का बात कीजिए तो महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ है। शहर का बात कीजिए तो इंदौर लगातार 7वां बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। लेकिन इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत भी बना है, यानी कि सूरत भी नंबर 1 पर है, ठीक है ना। यानी इंदौर तो 7वां बार बन ही गया, इसके साथ सूरत भी बना है, ठीक है। शहर अगर कैंट देखें, कैंट यानी छावनी बोर्ड देखा जाए, इसमें बना है महू, मध्य प्रदेश का, एमपी का महू छावनी बोर्ड। और अगर गंगा टाउन्स का देखा जाए, मतलब गंगा किनारे जो टाउन्स बना है, जो शहर बना है, उसमें गंगा टाउन्स को देखा जाए तो सबसे नंबर पर वाराणसी है और दूसरा पर प्रयागराज, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इस फैक्ट को याद रखिएगा, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। बस इसको पूरा का पूरा मैगजीन का ये निचोड़ है। इतना जान गए, मैगजीन रीडिंग मारने की जरूरत है या फिर नहीं मार सकते, मेन बात आप जान चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुनो नेशनल पार्क में
एक माह में 7 शावकों का जन्म तथा एक नर चीते का मृत्यु। देखिए कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, याद ही हो गया कि नामीबिया से चीता को लाया गया था और उसमें कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया था। उसमें से कुछ चीते का मृत्यु भी हो रहा है ना। लेकिन एक अच्छा न्यूज ये है कि कूनो नेशनल पार्क में नए नए शावक का जन्म भी हो रहा है ना। शावक मतलब चीते के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसका जन्म हुआ है। तो इस प्रकार देखते हैं कि अभी हाल ही में आशा नाम की एक चीता है, चीता का नाम आशा है, मादा चीता है, वो 3 शावक को जन्म दी है। इसके पहले 4 शावक पहले से था, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 शावक है ना। तो कुल 7 शावक कूनो नेशनल पार्क में है। लेकिन दुख का बात यह है कि एक नर चीता का मृत्यु हो गया, उसका नाम था शौर्य, ठीक है ना। जान लीजिए कि कूनो नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, एमपी में है, वहां पर 7 शावक का जन्म हुआ है ना। और एक नर चीता जिसका नाम शौर्य है उसका मृत्यु हो गया है। ये चीता कहाँ से लाया गया था, नामीबिया से लाया गया था, ये तो पता ही है आप लोगों को। बस इतना ही ध्यान रखना है और इसमें कुछ विशेष नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए देश में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 अनुमानित है। 718 अनुमानित है किसका, हिम तेंदुआ का। ठीक है, तो जो ये रिपोर्ट किसका रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट है आपका SPAI का, यानी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया। रिपोर्ट किसका है, रिपोर्ट SPAI है ना, यानी कि स्नो लेपर्ड को तो जानते ही तेंदुआ, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, असेसमेंट मतलब गणना ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये रिपोर्ट इसका रिपोर्ट है कि भारत में कुल कितना तेंदुआ है, भारत में 718 हिम तेंदुआ है। और सबसे अधिक हिम तेंदुआ कहाँ है, तो सबसे अधिक हिम तेंदुआ लद्दाख में है और दूसरा नंबर पर उत्तराखंड में है ना। लद्दाख में सबसे अधिक है, तो नंबर 1 पर हिम तेंदुआ कहाँ है, तो लद्दाख में। दूसरा नंबर पर कौन है, उत्तराखंड। तो लद्दाख में कितना है, लद्दाख में 477 है और उत्तराखंड में 124। इतना याद रखिए कम से कम डेटा, है ना। पूछ सकता है कि सबसे अधिक हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ पर सबसे अधिक हिम तेंदुआ पाया जाता है। लद्दाख रहेगा, उत्तराखंड रहेगा, और भी जगह का नाम रहेगा, तो आप लद्दाख जाकर मार देंगे। ये किसका रिपोर्ट है, तो बताइएगा कि SPAI का रिपोर्ट है। SPAI का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑन इंडिया, इन इंडिया है ना, ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका भारत में कुल 718 हिम तेंदुआ है। बस इतना ही आपको याद रखना है और इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।